एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो आते जाते लोगों को मारकर खा जाया करती थी, क्योंकि चुड़ैल हमेशा एक इंसानी रूप धारण करके रहती थी और नए मुसाफिरों का इंतजार करती थी। एक दिन एक व्यक्ति उसी जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। थोड़ी दूर आगे जब बढ़ता है तो देखता है एक खूबसूरत लड़की पेड़ के पास खड़ी रहती है और वो लड़की समझ के उसके पास जाता है और जाकर बोलता है, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ, इसीलिए सोच रही थी कोई मिल जाए तो मुझे रास्ता बता दे और मैं अपने घर चली जाऊँ। कौन सी गांव की रहने वाली हो तुम? मैं पलमपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन मैडम, पलमपुर गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से जाने में तो 4 घंटे लग जाएंगे। मुझे पता है, आप रास्ता बता दीजिए मुझे। देखिए मैडम, मैं जिधर से आ रहा था उधर ही आपको वापस जाना होगा। थोड़ी दूर जाएंगी तो एक मोटा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा। उस बरगद के पेड़ के पास से आप राइट ले लीजिएगा और सीधे चले जाइएगा, आपका पलमपुर आ जाएगा। और यह बोलकर वो व्यक्ति जाने वाला रहता है। तभी वो लड़की बोलती है, देखिए मैं अकेले जाऊंगी तो फिर से रास्ता भटक जाऊंगी, आप मुझे ले चल के छोड़ दीजिए ना। मैं आपको ले चल के छोड़ देता मैडम, लेकिन अभी रात के 9 बज गए हैं और इस समय खूंखार भेड़िए घूमते रहते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप यहाँ से बताए हुए रास्ते पे चले जाइए। प्लीज राजा जी, मुझे ले चलिए ना, पहुँचा दीजिए। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अरे यार, आज मैं किसका मुंह देखकर उठा था? ऐसे खूबसूरत लड़की मुझे राजा जी बोल रही है। अरे यार, लगता है मेरा काम बन गया क्या? रुको, इससे पूछता हूँ, क्या ये मुझे ऊपर ही ऊपर राजा जी बोल रही है या दिल से भी राजा जी मानती है? क्या सोचने लगे राजा जी? अच्छा मैडम, ये तो बताइए कि आप मुझे राजा जी ऊपर से ही बोल रही हैं या दिल से मान रही हैं? नहीं राजा जी, मैं ऊपर के मन से नहीं बल्कि दिल से आपको राजा जी मान ली हूँ। इस बात को सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और बोलता है, अरे मैडम जी, ये तो बता दीजिए कि आपके घर में कौन कौन रहता है, ताकि मैं कल के डेट में आऊं और आपका हाथ मांग के और शादी करके अपने घर लेके जाऊं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। इस बात को सुनता है तो वो व्यक्ति सोचने लगता है और फिर बोलता है, अरे मैडम, तो आप पलमपुर क्यों जाना चाहती हैं? आप मेरे घर चलिए, हम अपने ही गांव में एक छोटी सी मंदिर है, वहां चल के शादी कर लेंगे और आप मेरे घर ही रहिएगा, क्योंकि मेरे घर पे भी कोई नहीं रहता है। और इस तरह उस व्यक्ति और चुड़ैल में बातें होती रहती हैं। तभी अचानक से पीछे से एक पंडित जी आते रहते हैं। पंडित जी जब उन दोनों को देखते हैं तो उनके पास आते हैं और आकर उस व्यक्ति से बोलते हैं, अरे मानव, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। पंडित जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ हूँ, थोड़ी देर बाद घर जाऊंगा। अरे मूर्ख बालक, तू जिसे अपनी गर्लफ्रेंड कह रहा है ना, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। अभी तुझे भी खा जाएगी। चुपचाप यहाँ से निकल जा। जब इस बात को वो व्यक्ति सुनता है तो पंडित जी पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है, पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप ठीक तो है ना? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, समझे कि नहीं? जब पंडित जी इस बात को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अभी ये बालक रणवा है, इसीलिए उस चुड़ैल के बातों में आ गया है। और तभी पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं, वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। और तभी पंडित जी बोलते हैं, अरे मूर्ख बालक, अपने पीछे मुड़ के तो देख, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी खूबसूरत लग रही है। पंडित जी के इतना कहने पे जब वो मुड़ के पीछे देखता है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और बोलता है, अरे भैया, ये तो सचमुच चुड़ैल है। अरे ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। हे पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, इस चुड़ैल से प्लीज मुझे बचा लीजिए। ओए पंडित, तुम मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगी। पंडित जी जब इस बात को सुनते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते रहते हैं वैसे वैसे चुड़ैल का हालत खराब होता रहता है और धीरे धीरे देखते देखते चुड़ैल वहीं पे जलकर राख हो जाती है। अब यहाँ से सीधा अपने घर भाग जाना, क्योंकि ये चुड़ैल अमर है, कुछ देर बाद फिर से जिंदा हो जाएगी।
और इस तरह पंडित जी अपने मंत्रों से उस व्यक्ति को बचा लेते हैं और चुड़ैल को जान से मार देते हैं।